अब दोस्तों पार्थ चटर्जी के फंसने के बाद ममता बनर्जी पूरी तरीके से अब बिलबिला रही हैं और उनके फैसले जो हैं वो अब करे ले रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पार्थ चटर्जी 40-50 करोड़ रुपए कैश ठिकाने लगवा रहे थे अर्पिता मुखर्जी के घर पे, तो उस समय ममता बनर्जी कहाँ थी? पूरी तरीके से अब उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते हैं कि पार्थ चटर्जी को लेकर के और अर्पिता मुखर्जी को लेकर के बहुत बड़ा मामला फिर से निकल करके सामने आ गया है। अब पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट से करीब 29 करोड़ रुपए नगद और 5 किलोग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। स्कूल नौकरी घोटाला और अधिकारियों ने कहा कि जांच एजेंसियों के अधिकारी 18 घंटे तक चली छापेमारी के बाद आज सुबह कोलकाता के बेलघरिया इलाके में अर्पिता मुखर्जी के घर से 10 ट्रंक नकदी लेकर निकले। बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको बता रहे हैं कि सूत्रों का कहना है कि ईडी के अधिकारियों ने मुखर्जी के दूसरे फ्लैट से जब्त की गई नकदी की सही मात्रा जानने के लिए 3 नोट काउंटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। अब पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 23 जुलाई को उनके घर पर पहली खेप मिलने के एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। पिछले हफ्ते की छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने शहर में सुश्री मुखर्जी के दूसरे फ्लैट से 21 करोड़ रुपए नगद, बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा और 2 करोड़ रुपए की सोना की छड़ें बरामद की थी। उन्हें लगभग 40 पन्नों के नोटों वाली एक डायरी भी मिली जो जांच में महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है। अब तक मुखर्जी के दोनों घरों से 50 करोड़ रुपए नगद बरामद किए जा चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं जिनकी आधिकारिक द्वारा जांच की जा रही है। अब राज्य में स्कूल नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के तहत छापे मारे गए थे और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री और उनके करीबी पार्थ चटर्जी पर शिक्षा मंत्री रहते हुए सरकारी स्कूलों में स्कूल शिक्षकों और कर्मचारियों की कथित रूप से अवैध नियुक्ति में भूमिका निभाने का आरोप है। बता दें दोस्तों कि इससे पार्थ चटर्जी की बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ रही है। अब उनके इस्तीफा को लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं।